जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, हनुमान जी महाराज बूटी लेकर के अयोध्या के पास से जब गुजर रहे हैं तो भरत जी ने देखा, समझ निशा में निशाचर जब भरत ने छोड़ा तीर, ये समझ निशा में निशाचर जब भरत ने छोड़ा तीर, तो राम राम कह धरन पर गिर गए हनुमत वीर। राम राम कह करके जब हनुमान जी महाराज जमीन पर आकर के जब गिरे, जब राम शब्द सुना तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने सोचा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं समझ रहा था कि इस रात्रि में निशा में कोई निशाचर जा रहा है, लेकिन ये तो मेरे प्रभु के भक्त हैं। परिचय हुआ, बताया हनुमान जी महाराज ने, रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, श्री राम अनुज भैया लखन के संकट में पड़ गए। ये बातें सुनी जब गम भरी, तो बादल गमों के छा गए। हनुमान के दर्शन के लिए सब अयोध्यावासी आ गए। सभी आ गए। माताएं खड़ी हैं, उर्मिला खड़ी हैं। माता बहनों ने पूरी रात्रि जागरण सुना है। मैं ध्यान चाहूंगा आप सभी का। उर्मिला आकर के खड़ी हो गई। हनुमान जी महाराज, भरत जी जब खड़े हुए हैं तो हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है। उर्मिला हंस रही है। ये पूरा वृतांत जब आपस में बातचीत हो रही है प्रहलाद जी, तो उर्मिला मुस्कुरा रही है। अब बस यहीं से उर्मिला मुस्कुरा रही है। तब कहा हनुमान जी ने, अरे कैसी पत्नी हो जिसके पति के प्राण संकट में हैं और वो मुस्कुरा रही है। दुख में सभी जीवन गयो, देखो न सुख इनने बीती उमरिया जा रही, खाई न चंदिया क्या हो? रात भी लंबी कभी होता बड़ा दिन रैन से, मुश्किल से आता है उतरे जाए जो पैया हो तुम्हारे पति के प्राण संकट में हैं। उर्मिला बोली, अब देखिए हनुमान जी महाराज की अगर तुलना की जाए तो भगवान राम ने भी स्वयं कहा है कि मैं दुनिया में
सबका कर्ज चुका सकता हूं, लेकिन हनुमान जी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्यों? हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। और अब मैं आप सबकी तालियां चाहूंगा। कोई मजबूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। देखिए हनुमान जी का एक वृतांत ऐसा मिलता है कि जब हनुमान जी पहली बार सीता खोज के लिए निकले तो रावण की सभा में मेघनाथ उनको ब्रह्म फांस में बांध करके ले गया। तो हनुमान जी से खट्टे मीठे शब्दों का प्रयोग रावण ने किया। हनुमान जी एक संत हैं। हनुमान जी को बहुत टॉर्चर किया है, भांति भांति से परेशान किया और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि हनुमान जी ने उसका शालीनता में जवाब दिया। लेकिन जब दोबारा अंगद जब गया शांति दूत बनकर के और रावण की सभा में पहुंचा तो रावण ने ये देखा कि मुझे ये देखना चाहिए कि ये वो बंदर है कि ये दूसरा बंदर है। तो एकदम से रावण ने कहा कि हे बंदर। तो तुरंत अंगद ने जवाब दिया, बोल रे दशकंधर। तो रावण तुरंत समझ गया कि ये वो वाला बंदर नहीं है। हनुमान जी संत हैं और संत उसे कहते हैं कि भली बुरी बातों को झेल कर भी और सामने वाले को कोई जवाब न दे। देखिए हनुमान जी ने क्या किया है। कह रही है उर्मिला, हे हनुमान जी महाराज मुझे क्षमा करिए। कहा मैं तुम्हें क्षमा कैसे कर दूं? मैं तो ये अपने हृदय में छवि बना करके लाया था कि सतियों में सती उर्मिला है, लेकिन उर्मिला हंस रही है। पति के प्राणों को संकट है, उर्मिला मुस्कुरा रही है। तब उर्मिला ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन मैं कह रही हूं सुनिएगा। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। और जाइए, ये मौत छू न पाएगी मेरे, हो मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। हो शत प्रतिभावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ कह रही और मिला कि पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। सतव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। हो मौत छू न पाएगी मेरे, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। सतव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। तालियां बजाते हुए पति का सर आप ही कह रहे थे कि भगवान राम रो रहे हैं,
गोद में सर रखा है। तो पहला कारण बता रही है, धर्म धरा को धारण जो करता वो रघुवंश का बेटा। वो रघुवंश का बेटा, वो रघुवंश का बेटा। पहला कारण है प्रहलाद जी, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। हाँ, मौत भला क्या, मौत भला क्या उसका बिगाड़े जो स्वयं प्रभु की गोदी में है लेटा। ओ स्वयं प्रभु की गोदी में है लेटा, स्वयं प्रभु की गोदी में है लेटा। और आप जानते हो कि गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके वो है भगवान। गोदी में सर है जिनके वो है भगवान। इसलिए मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। जो भगवान की गोदी में जिनका सर है, भला मौत उनका कुछ बिगाड़ सकती है? हनुमान जी ने कहा चलो मैंने ये मान लिया, मान लिया, लेकिन उर्मिला बोली और भी कारण है। अब वो कारण क्या है? अब दूसरा कारण सुनिए। बता रही है उर्मिला, धर्म धर्म तेज से, धर्म तेज से, धर्म तेज से पावन पथ पे तेज प्रचंड जलाया। हो तेज प्रचंड जलाया, हो तेज प्रचंड जलाया। और सुनिए, महलों के अंदर, महलों के अंदर वो चल रहा है, महलों के अंदर वो चल रहा है जो दीप अखंड जलाया। ओ दीप अखंड जलाया, ओ दीप अखंड जलाया। जब तक मेरे महल के अंदर वो अखंड दीपक जल रहा है, तब तक दीपक की ज्योति में है, दीपक की ज्योति में है स्वामी की जान। जब तक दीपक जल रहा है तब तक मौत छू न पाएगी मेरे, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलता है सतियों को वरदान। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान।
दिखाने वाले, तमाशा दिखाने वाले, तमाशा दिखाएगा, तमाशा दिखाने वाले, तमाशा दिखाएगा। देख कर तमाशा दुनिया, देख कर तमाशा दुनिया तालियां बजाएगी। मान लिया तमाशा दिखाने वाले तमाशा दिखाएगा, देख कर तमाशा दुनिया तालियां बजाएगी, लेकिन देख कर तमाशा सारा, देख कर तमाशा दुनिया तालियां बजाएगी, लेकिन सारा तमाशा उस दिन, सारा तमाशा उस दिन तू भूल जाएगा। ये तकदीर जिस दिन तुझको तमाशा दिखाएगी। तब कहा उर्मिला ने, मैंने दो कारण आपको बता दिए। हनुमान जी महाराज बोले, देवी मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म की शक्ति को मान गया, पर अब मुझे जाने दो, अगर मुझे देर हो गई तो सूर्य उदय हो जाएगा। अब उर्मिला फिर जोर से हंसी। जब हंसी तो हनुमान जी महाराज को क्रोध आया। बोले, किसी भी चीज की एक पराकाष्ठा होती है, सीमा होती है। उर्मिला, मैंने तुम्हारे धर्म को मान लिया, लेकिन अब मैं जब जाने के लिए कह रहा हूं तो तुम फिर हंस रही हो। उर्मिला ने कहा, मैं हंस इसलिए रही हूं स्वामी कि सूर्य उदय होगा नहीं, ये आपका भ्रम है। कहा हनुमान जी ने, क्यों नहीं होगा सूर्योदय? तब जवाब दिया उर्मिला ने, सूर्य वंश की, सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं, सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे। और कारण समझ में आ जाए तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। कह रही उर्मिला, सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे। अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। स्वयं उदित नहीं होंगे, स्वयं उदित नहीं होंगे। तो मेरी साधना की वो भी, मेरी साधना की वो भी रखेंगे शान। मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। समय को देखते हुए आखिरी बार जब ये तीन कारण बता दिए, तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं ये तो मान गया कि तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब प्राणों को संकट नहीं है तो प्रभु राम रो क्यों रहे हैं? उनके रोने का कारण क्या है? अब ये कारण उर्मिला मुझे बता दो, और ये लीला क्या हो रही है मैं ये नहीं समझ पाया। तो उर्मिला बता रही है, नींद नार, नींद नार और भोजन को त्यागे, विकट विराम लिया है। बड़े भाई ने बार बार कहा छोटे भाई से कुछ पल ठहर जाओ, विश्राम कर लो, लेकिन लक्ष्मण जी ने न तो नींद, ना उनके पास नारी है, और ना उन्होंने भोजन किया। इसलिए नींद नार और भोजन को त्यागे, विकट विराम लिया है। और रामवीर ने उन्हें कुछ पल के लिए ये आराम दिया है। ओहो, ये आराम दिया है, ओहो, ये आराम दिया है। इसलिए हो जय जय श्री राम कहो तुम, जय जय श्री राम कहो तुम, जाओ हनुमान। मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से
मिलते हैं सतियों को वरदान, मिलते हैं सतियों को वरदान। बोलिए